नमस्कार साथियों, कैसे हो। खबर बुरी है, खबर बुरी है, भयंकर बुरी है और उन लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है जो वास्तव में इस भर्ती के इंतजार में बैठे थे। वाल्मीकि समाज की जयपुर में हड़ताल चल रही थी और उस हड़ताल में यूएसडी मंत्री और सफाई श्रमिक संघ के मध्य कल शाम को वार्ता होती है और वार्ता में भर्ती पर लग जाती है भाई साहब रोक। यानी भर्ती को जो 7 तारीख को लॉटरी निकलने वाली थी वो लॉटरी स्थगित हो जाती है। अब स्थगित संपूर्ण राजस्थान की नहीं हुई भाई साहब, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर की होगी। यानी जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में 8000 जो सफाई कर्मचारी थे वो बिल्कुल हड़ताल पे थे पिछले 3-4 दिन से और वो चाह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही इस भर्ती में प्रवेश दिया जाए। और इस मामले को लेकर उन्होंने भयंकर हड़ताल की और हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि भर्ती पर रोक लग गई, मगर रोक लगी है केवल जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर पर। तो दो संशय उत्पन्न होते हैं, अगर भर्ती के नियमों में कोई फेरबदल किया जाता है तो क्या बाकी राजस्थान पर इस प्रकार प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 आप सभी को पता है कितने हैं, 185 नगर पालिकाओं में भर्ती है और 2 नगर पालिका हेरिटेज और ग्रेटर, हेरिटेज और ग्रेटर इन दोनों में यदि रोक लग जाती है तो बाकी 183 नगर पालिकाओं के नियमों में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है बाकी नगर पालिकाएं जो बच गई उनका लॉटरी सिस्टम 7 तारीख को ही होगा। उनका लॉटरी जो सिस्टम है वो कितने तारीख को होगा, 7 तारीख को ही होगा। तो ये एक नई चीज सामने आई है, बड़ा जो मंत्री जी का जो आदेश आया है उस आदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते, मगर जो ये फेरबदल किया है इसमें क्या होगा, अब दोबारा कब निकलेगी लॉटरी इस पर भी बात करेंगे। पहले कल शाम की खबरों को बता देते हैं क्या है। वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मामला था और इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मध्य वार्ता होती है। एक डेलीगेट उनसे वार्ता करता है और वार्ता के बाद तुरंत बाद सफाई कर्मचारी और डेलीगेट की वार्ता के बाद क्या बोले मंत्री जी वार्ता के बाद यूडीएच मंत्री ने कहा, और बहुत ही बड़ा बयान, ये एक संशय वाला बयान है कि 185 में से मात्र 2 नगर पालिकाओं का जो है वहां स्थगन कर दिया जाता है और जयपुर निगम हेरिटेज ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर दी जाती है स्थगित। यानी इन 2 का स्थगित करना क्या है, यहां बड़ा मसला है। ये बड़ा गफला तो नहीं कि 5 बजे उठकर नौकरी की तैयारी में कोई आदमी निकलता है, इसे कोई रोक देता है। ऐसा ही मामला सफाई कर्मचारी भर्ती में है, बहुत ही संगीन मामला है ये, और इस पर तुरंत प्रभाव से अगर सरकार सख्ते में नहीं आती है तो भाई साहब सबके साथ खेला हो गया। भर्ती पर रोक लग जाती है, दोनों की, ग्रेटर और हेरिटेज दोनों की भर्ती पर रोक लग जाती है। यह बड़ा संगीन मामला है। या तो संपूर्ण भर्ती पर रोक लगनी चाहिए, संपूर्ण भर्ती पर ही रोक लगनी चाहिए, या फिर मैं कहूं कि सभी की होनी चाहिए। मगर ये 2 जगह के स्थगन का मामला थोड़ा संशय का मामला है कि इन दोनों को रोककर क्या साबित करना चाहते हैं। या तो सब जगह की लॉटरी सिस्टम से भर्ती करवाकर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए और इसका मामला 2-3 महीने चलता रहे, फिर उसकी भर्ती करवाई जाए, या फिर प्रत्येक जिलेवार भर्ती करवाई जाए, जिलेवार, और जो जिस जिले का है वह उसी जिले में फॉर्म भर सकता है, ऐसा प्रावधान लाया जाए। क्योंकि यहां बराबरता का तो अधिकार नहीं मिलता, समानता का तो अधिकार नहीं मिलता, अवसर की समानता तो नहीं मिल रही है। बहुत ही संगीन मामला है। वार्ता के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती स्थगित, मगर स्थगित कहां की हुई है भाई साहब, जयपुर की हुई है। मैं पहले ही बता दूं, पूरा आज के अखबार में जो मामला है वो भी मैं आपको समझा देता हूं मेरे साथियों। क्या है, यूडीएच मंत्री से वार्ता के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त है। यहां देखो न्यूज़पेपर ने भी सरकार का सहारा दिया है और सारा क्या दिया है कि उन्होंने भर्ती स्थगन के बारे में अंदर बताया है, मगर हेडलाइन नहीं दी कि कैसे खेल खेल रही है सरकार, कैसे खेल रहा है स्वायत्त शासन विभाग, और श्रमिक के जो सफाई श्रमिक है उनको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये समझ से
बाहर है। विधायक कालीचरण शराब के घर पर हुई थी वार्ता, यानी ये पर्सनल वार्ता हुई है। और देखो इसमें क्या हुआ, प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती के ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करने के विरोध में नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल रविवार को विधायक कालीचरण सराफ के निवास पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। वाल्मीकि सफाई एवं श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि करीब 8,000 कर्मचारियों में से वाल्मीकि समाज के करीब 6,000 सफाई कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रहे थे। रविवार को उनकी मांगों को लेकर यूडीएच मंत्री से वार्ता हुई, जिसमें दोनों नगर निगमों की सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित करने पर फैसला हुआ। दोनों नगर निगमों की भर्ती को स्थगित करने का फैसला हुआ। इसके बाद यूनियन ने कार्य का बहिष्कार समाप्त कर कार्य पर लौट गए। वार्ता में विधायक कालीचरण सराफ, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले यूनियन की मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई थी। अब भाई साहब जो मामला जो आपने सारा है वो अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मगर अब इसमें होता क्या है वो देखने के काबिल है। आप सभी को पता है जो सफाई की भर्ती है इसमें 23,820 पद हैं, जिसमें अकेले जयपुर में अकेले जयपुर में 4,077 पद हैं, जहां एक जगह लगभग 3,300 पद हैं और एक जगह लगभग 720 के करीब पद हैं, और यहां ऊपर 720 के करीब पद हैं। अरे यार मेरे भी क्या हो रहा है, 720 पद है, यानी लगभग 40,000 पदों 40,000 फॉर्म भरे गए टोटल। कितने टोटल फॉर्म है? सही वाले कौन से बेटा? सही वाले 40,000 के करीब मिलेंगे। टोटल फॉर्मों की संख्या कितनी है? 3,43,543 यह है। मगर ऑथेंटिक अनुभव प्रमाण पत्र है उनके 41,000 प्रमाण पत्र है, और बाकी संशोधन या गलत वाले हैं, और 4,077 पद अकेले जयपुर में है, जहां पर 1,09,000 फॉर्म आया है। 1,09,000 फॉर्म अकेले जयपुर से है, यानी बाकी जो पद बच गए वो लगभग 2.5 लाख के करीब बच गए। 2.5 लाख भी नहीं, 230 के करीब मान लो आप, तो 2.30 लाख है, यानी 2.25 लाख फॉर्म बच गए। तो भाई साहब इनकी आप भर्ती क्यों करवा रहे हो? फिर संपूर्ण भर्ती पर अगर रोक लगे तो मांग ये भी है संपूर्ण भर्ती पर लगे, या इस भर्ती को 7 तारीख से नए करवाकर थोड़ा आगे किसवाकर इसको काम करें। मगर जो अपनी मांगे थी, अपनी बातें थी, ये मंत्रियों तक तुम पहुंचाते नहीं हो, वीडियो को शेयर करते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो अब देख लो आपकी मांग और आवाज उठाने वाला कोई नहीं बच रहा है। आपकी मांग और बात उठाने वाला कोई नहीं बच रहा है। सबसे अधिक फॉर्म है, अगर अधिक फॉर्मों की बात करूं तो वो कहां से आया है? जयपुर से आया है। और सबसे कम फॉर्म बताऊं, शलुम्बर से आया है, ऐसा कुछ है, वहां से आया है। तो ये अब मामला है, जहां ज्यादा फॉर्म है वहां की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य केवल वाल्मीकि समाज की हड़ताल, काम का बहिष्कार करना और अन्य समाज के लोगों के द्वारा सही तरीके से काम नहीं करना, ये मुख्य बात है। तो भाई साहब अब भर्ती पर रोक लगी है, और रोक 2 ही जगह लगी है, हेरिटेज और ग्रेटर, बस ये 2 जगह ही रोक लगी है। यानी 1,09,000 जहां फॉर्म आए हैं वहीं पर इन 4,077 सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी है। बाकी बच गए
बाकी बच गए उन सब की लॉटरी 7 तारीख को होगी। वीडियो अभी अनुभव प्रमाण पत्र के परिवर्तन वाली बंद है, संपूर्ण बंद है, इस पर अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, अब कहां की लॉटरी कैसे कैसे निकलेगी इसका एक नया वीडियो मैं आपको 12 बजे दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप देख भी नहीं पाते हो। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 12 बजे इंतजार कीजिए मेरे एक नई वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।